नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीएस पाठशाला में। बच्चों, बहुत देर से हम इंतज़ार कर रहे थे, बहुत दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे कि ग्रुप फर्स्ट का रिज़ल्ट कब आएगा। तो फाइनली ग्रुप फर्स्ट का रिज़ल्ट आ चुका है। विद्युत विभाग ने ग्रुप फर्स्ट का रिज़ल्ट डाल दिया है। अब बात कर लेते हैं अपन ग्रुप फर्स्ट के रिज़ल्ट के बारे में कि क्या रही थी कट ऑफ और हमारी बात जो हुई थी, वो क्या थी, हमने कितनी कट ऑफ बताई थी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो उन बच्चों को बहुत-बहुत बधाइयाँ हो जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ बच्चों। और अगर हम बात करें कट ऑफ की, कट ऑफ प्रिडिक्शन की, तो बच्चों अगर बात करें हम जनरल की, यूआर की और बैकवर्ड क्लास की और लगभग एमबीसी की, तो कट ऑफ उतनी रही है। बाकी कुछ जो कैटेगरीज़ है, एससी है, एसटी है और ईडब्ल्यूएस है, उनमें हल्की-सी कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिली है, इतनी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो यही था कि यार एसटी की जो कट ऑफ जाएगी वो 5 नंबर ये प्लस 1 कर दो, 1-2 नंबर और कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, तो उतनी ही कट ऑफ रहनी चाहिए थी। लेकिन जो एससी और एसटी की जो कट ऑफ है, वो डिफरेंस जो आया है वो साढ़े 8 नंबर का दोनों में डिफरेंस आ गया है। और यूआर की और बैकवर्ड क्लास की अगर अपन बात करें, तो यूआर में तो बस हम तो बात कर रहे थे 5 या 6 नंबर की, या प्लस माइनस और भी बढ़ा रहे थे, हम 7 नंबर तक का सोच रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस मिला है आपको देखने को, वो मिला है बच्चों 4 नंबर का। और ओबीसी की अगर बात करें अपन, तो ओबीसी में जो जो मिला है, हम भी यही सोच रहे थे कि 6-7 नंबर के आसपास रहेगा, तो 8 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। ईडब्ल्यूएस में एक अलग रिजल्ट देखने को मिला है। उम्मीद नहीं थी उतनी कि इतना ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन उसका रीज़न ये रहा है कि पहले आपके अगर कट ऑफ कम थे, नंबर कट ऑफ कम गई थी उस टाइम पे डीबी के टाइम पे, तो इस टाइम पे थोड़ी-सी कट ऑफ हायर रह गई है। 11 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। बच्चे भी ज़्यादा थे, हो सकता है इस वजह से भी कट ऑफ जो है ज़्यादा रही है। अब अपन बात कर लेते हैं रिज़ल्ट की, तो ये है रिज़ल्ट, देख लो, आप देख सकते हो, ये एक बच्चे का रिज़ल्ट है, इनका एसटी में है ये, और इनका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाया है। ये थोड़ा-सा अच्छी बात नहीं है। इनके 69.75 नंबर आए थे। अगर अपन बात करें ये है कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट और इसमें 12 वैकेंसी थी, तो इसमें जो है कट ऑफ आप देख लेना, इसमें इतना अपन टाइम खराब नहीं करें, क्योंकि यूआर की जो 106 गई है, बैकवर्ड की 104 गई है, यानी कि ओबीसी की, और एमबीसी की कोई वैकेंसी नहीं थी इसमें। और अपन बात करें बच्चों एससी की 92.5 यानी कि 92.5 नंबर कट ऑफ गई है। एसटी की जो गई है इसमें 93.5 गई है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है यहाँ पर, वो गई है 96.25। अपन बात कर लेते हैं कोटा थर्मल पावर प्लांट की बच्चों। कोटा थर्मल पावर प्लांट में 8 वैकेंसी थी ग्रुप फर्स्ट में, और यूआर की 111.5 नंबर कट ऑफ गई है। अगर बात करें एससी की 102 नंबर गई है कोटा से, और एसटी वालों की 99.25 नंबर कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस की 96.75 नंबर कट ऑफ गई है। हम बात कर लेते हैं, ये है रामगढ़ गैस थर्मल पावर प्लांट में, इसमें 4 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस में 96.25 नंबर कट ऑफ गई है, यूआर की 104.75 नंबर कट ऑफ गई है, और बैकवर्ड क्लास की जो है 102 गई है। अपन देखें सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में 38 वैकेंसी थी टोटल, यहाँ पर कट ऑफ जो है 103 यूआर की गई है, और बैकवर्ड क्लास की जो है 101.75 गई है। एमबीसी की 95.25 नंबर कट ऑफ गई है, एससी की 93.75 है, और एसटी की जो है 84 नंबर कट ऑफ गई है, और ईडब्ल्यूएस की 96.75 कट ऑफ गई है। अगर बात करें अपन इसकी, अब आ जाते हैं नॉन टीएसपी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में। जेबीबीएनएल में अगर अपन बात करें, 603 वैकेंसी थी आपकी ग्रुप, ये इसकी टेक्निकल हेल्पर की, और यहाँ पर जो यूआर की जो कट ऑफ गई है देख लीजिए आप, 93 गई है, और बैकवर्ड क्लास की जो है 92 कट ऑफ गई है, यानी कि 92 नंबर कट ऑफ गई है। एमबीसी की गई है 89.75 नंबर कट ऑफ, और एससी की गई है 82.5 नंबर कट ऑफ, एसटी की 79.25 नंबर कट ऑफ गई है, और ईडब्ल्यूएस की 84.25 है। नॉन टीएसपी में अजमेर विद्युत वितरण निगम एबीवीएन की करें बात अपन, तो 310 वैकेंसी थी यहाँ पर। यहाँ पे यूआर की 92 कट ऑफ गई है, 92 नंबर, और बैकवर्ड क्लास की जो है 91.5 नंबर कट ऑफ गई है। एमबीसी की 86 नंबर कट ऑफ गई है, और एससी की 81 यानी 81 नंबर, एसटी की 76.25, ईडब्ल्यूएस की 81.25 नंबर कट ऑफ गई है। अब अगर बात करते हैं टीएसपी एरिया में, अजमेर से टीएसपी एरिया में अगर बात करें, तो 188 वैकेंसी थी, और यूआर की जो यहाँ से कट ऑफ जो गई है वो 55.25 नंबर पे आपका सिलेक्शन हुआ है टीएसपी एरिया में अजमेर से, और एससी में 53 पर, और 45 नंबर पर एसटी में आपका सिलेक्शन हुआ है। अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की। जोधपुर में आपके 901 सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, और यूआर की यहाँ से देख लीजिए आप, 88 नंबर कट ऑफ गई है आपकी, 88 नंबर कट ऑफ गई है, और बैकवर्ड की देख लीजिए आप 87 नंबर। ओबीसी की हमेशा इतनी रहती है, लगभग 1 नंबर कट ऑफ कम गई है, इतनी हम गेस कर रहे थे। और एमबीसी की जो है आपकी 83.25 नंबर कट ऑफ गई है, एससी की
78.25 नंबर कट ऑफ गई है और एसटी की 73 नंबर कट ऑफ गई है, जो कि प्री में आपकी जो सॉरी डीबी के टाइम पे जो कट ऑफ गई थी वो 64.50 यानी कि 65 के लगभग, और ये 8.5 नंबर आपकी बढ़ी है। ईडब्ल्यूएस की भी 77.5 यानी 77.50 नंबर आपकी कट ऑफ गई है। जोधपुर में अगर बात करें अपन टीएसपी एरिया की 11 वैकेंसी थी, यहाँ पर यूआर की जो कट ऑफ रही है वो 53.75 नंबर और एसटी की जो रही है वो रही है 44.75 नंबर। ये तो थी आपकी कट ऑफ बच्चों, किस किस जोन से किस किस एरिया से कितनी कट ऑफ रही है। अब अपन बात कर लेते हैं बच्चों कितना डिफरेंस वगैरह क्या रहा, एनालिसिस इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। आ जाइए, अब समझिए थोड़ा-सा, आप देख लीजिए डीबी में जो आपकी कट ऑफ गई थी बच्चों, यूआर की जो कट ऑफ गई थी अपने, यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी, वो गई थी 84 के आस-पास बिल्कुल, ठीक है? बैकवर्ड की जो कट ऑफ गई थी, वो गई थी यानी कि ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी आपकी, वो गई थी 78.25 नंबर, ठीक है? और एमबीसी की जो कट ऑफ गई थी भाई, एमबीसी की वो गई थी 72.25 नंबर और एससी की जो कट ऑफ गई थी, वो गई थी 69.75 नंबर। एसटी की जो गई थी वो गई थी 64.50 नंबर और अपन बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की भाई कट ऑफ गई थी 66.25 नंबर मार्क्स। हम ये थी डीबी की, अब अपन बात करेंगे फाइनल कितने पे हुआ है। फाइनली जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है सबसे कम कितने पे, तो यूआर का भाई 88 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। डिफरेंस जो रहा है वो 4 नंबर का रहा है। डिफरेंस जो रहा है वो 4 नंबर का रहा है। ओबीसी का जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो 87 नंबर पे हुआ है। आप देख सकते हो यानी कि ये जो है 75 है, 88.75 यानी कि 1 और 8 यानी कि लगभग 8 नंबर का आपका डिफरेंस मिला है। तो 6-7 का हम बता रहे थे, प्लस माइनस 1 का अपन कर रहे थे। तो ये दोनों तो भाई बराबर लगभग उतना ही डिफरेंस रहा है। अपन बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी में भैया यार सारे ग्रुप में एमबीसी में देखने को जो डिफरेंस देखने को मिला है वो कुछ ज़्यादा ही मिला है। यानी कि आपका यहाँ पर जो फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है वो 83.25 पे हुआ है। लगभग 11 नंबर आपकी कट ऑफ बढ़ी है, बहुत ज़्यादा हाई कह सकते हैं हम इसको। और एससी की अपन बात करें बेटा, तो एससी में जो है 78.25 पर आपका मिनिमम पर सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर 8.50 के लगभग इसकी जो कट ऑफ है वो पड़ी है। एसटी में अगर बात करें 73 नंबर पे कट ऑफ पे सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर भी 8.5, दोनों में लगभग बराबर कट ऑफ बढ़ी है। इसमें भी उम्मीद से ज़्यादा ही कट ऑफ बढ़ी है। हमारी उम्मीद तो यही थी भाई 6 नंबर के आसपास लगभग मैक्सिमम, क्योंकि 5 हम बता रहे थे, 4.5 5.5 और प्लस माइनस हम 2 का रेशियो या 1 का रेशियो लेके चल रहे थे, तो भाई यहाँ पर थे, लेकिन ये और भी थोड़ी-सी ऊपर निकल गई है। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं बच्चों, थोड़ा-सा ऐसे मत करना कि यार सर आपने तो ऐसे ही बता दिए, एनालिसिस पूरा किया था यार, लेकिन हो जाती है। अब ये तो चीज़ें ऐसी है, इसमें तो बिल्कुल एकदम एग्ज़ैक्ट सटीक तो पता नहीं होता है, लेकिन उसके आस-पास ही रही है, जितना अपन ने बताया था, गेस किया था, उतनी ही रही है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई रही हो। अपन बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में भी एक अलग चौंकाने वाला रिजल्ट आपको देखने को मिला है। यहाँ पर भी आपकी कट ऑफ 11 नंबर बढ़ी है, ये भी उम्मीद से ज़्यादा ही बढ़ी है, इतनी उम्मीद नहीं थी। तो ये है भाई ग्रुप फर्स्ट की आपकी जो डिफरेंस है वो ये रहा है। आप अपना जो भाई अपन ने आपको जो प्रिडिक्शन की थी भाई यूआर वाले, बैकवर्ड ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस ये सॉरी एमबीसी की तो हाई रही है, एससी एसटी की थोड़ी सी हाई रही है। जिनकी अगर जितना प्रिडिक्शन दिया था उससे अगर ऊपर थोड़ी सी गई है भाई, माफ़ी चाहते हैं। बाकी ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा ऊपर गई हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको बिल्कुल नहीं मिला है। और मैक्सिमम तो अपन ने देखा ही है कि ज़्यादातर तो अपन ने जो प्रेडिक्ट किया था यूआर की तो उससे भी कम गई है और ओबीसी की तो उतनी गई है लगभग। बाकी एमबीसी की और ईडब्ल्यूएस की भाई हाई गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों गई है हाई? क्योंकि उस टाइम पे पहले जो कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस की 66 नंबर ही गई थी और अब जो है बाद में अगर जब आप देखते कट ऑफ डिफरेंस ज़्यादा क्यों आता है? जब पहले से आपके नंबर जो है कम कट ऑफ जाती है, डीबी के टाइम पे आपको कम कट ऑफ है बुला लिया, तो अब थोड़े से क्या है स्कोर ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जो कट ऑफ है वो आपकी बढ़ी है, ठीक है? बाकी और कोई रीज़न नहीं रहे है इसमें। और दोस्तों थैंक यू। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत बधाइयाँ उन बच्चों को जिनका सिलेक्शन हुआ है, खुशियाँ मनाइए। आपको अपॉइंटमेंट जो है अपॉइंटमेंट लेटर जुलाई के प्रथम वीक में मिलने के पूरे चांस है, क्योंकि रोजगार मेला में इस भर्ती को शामिल किया गया है। और एक और अपील है आपसे, जिन भाई आप लोग एफर्ट कीजिए। एक बच्चे का आज कॉल आया था मेरे पास में कि यार सर आंसर की नहीं दी है इसकी, तो आंसर की निकलवाने के लिए आप ट्वीट कीजिए, आप जाके बोर्ड में जाके मिलिए, चेयरमैन साहब से मिलिए विद्युत विभाग के।
तो क्योंकि आप लोग को अगर आंसर की आएगी तो आपको पता लगेगा कि वाक़ई में भर्ती साफ-सुथरी है या कोई गड़बड़ है। क्योंकि आंसर की से क्या है एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है यार। तो इसलिए आप सभी को साथ में खड़ा होना चाहिए इसके लिए कि यार आप आंसर की निकलवाएँ, क्योंकि ये तो भई जो रिज़ल्ट है वो तो अपने सामने आ ही चुका है। लेकिन अगर आपके सामने आंसर की अगर आएगी तो आपको अच्छा लगेगा, आपको पता लगेगा कि आप कितने दूर रह गए कट ऑफ से या आपके क्वेश्चन कहाँ गलत हुए हैं। और आंसर की आनी भी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? उस बच्चे ने अकेले एफर्ट किया है और उसने कोर्ट केस भी किया हुआ है इसके ऊपर, देखते हैं क्या होता है। पर अगर आप लोग भी अगर साथ में अगर एफर्ट करोगे तो वो उस केस को सुलझने में थोड़ी आसानी रहेगी और ये सभी के लिए अच्छा है। थैंक यू दोस्तों।